बल्लेवाला क्रश जोन से लेकर बेलगढ़ एरिया में कहीं पर कोई माइनिंग ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है। दिन के उजाले में ही सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हजारों टन माल लेकर निकल रही है। न किसी की रॉयल्टी, न किसी प्रकार का कोई टैक्स। खेती योग्य जमीनों से कच्चा माल अवैध खनन कर रोज निकाला जाता है और उनको क्रशिंग या वाशिंग कर मार्केट में बेचा जा रहा है। अवैध खनन केवल खेतों में ही नहीं, बेलगढ़ की उस पटरी के समीप भी चल रहा है जिसका पिछले मानसून सीजन में पूरी तरह से टूटने का खतरा बन गया था। उसके समीप यानी यमुना नदी के दूसरे हिस्से में भूजल ऊपर आने के बावजूद अवैध हथर्मों व मशीनों की सहायता से खुदाई हो रही है। बेलगढ़ से बल्लेवाला क्रश जोन में जिस तरह से खनन माफिया ने आतंक मचाया हुआ है वह बिना मिलीभगत के हो रहा हो ऐसा संभव नहीं है। खेती योग्य जमीनों के साथ साथ यमुना नदी के साथ लगती जमीनों को खोदा जा रहा है। बिना किसी माइनिंग ब्लॉक के सरेआम दिन के उजाले में ये खेल चल रहा है। यहाँ पर लगे क्रशरों व स्क्रीनिंग प्लाटों पर लाखों टन कच्चे व तैयार मेटेरियल के स्टॉक पड़े हैं, मगर खनन अधिकारी यहाँ पर आना नहीं चाहते, न ही यहाँ पर कोई स्टाफ का अन्य कर्मचारी यहाँ पर दिखता है। बिना किसी रॉयल्टी, बिना किसी टैक्स के चोरी का माल तैयार कर गाड़ियों में लाद कर बेचा जा रहा है। क्रशिंग व वॉशिंग यूनिट्स पर लाखों टन कच्चे व पक्के माल का स्टॉक पड़ा है, लेकिन अधिकारी इसको चेक करते हैं या नहीं, या मामला कुछ और ही है। देवधर जंगल के रास्ते से जब यमुना नदी के समीप पहुंचा जाता है तो वहां पर पहले तो दाए और कन्यावाला गांव के रिकबे के खेतों में अर्थमू व मशीनों की सहायता से अवैध खनन चलता दिखाई दे जाता है। इसके बाद जब वहां से यमुना नदी की ओर आगे बढ़ा जाता है तो बेलगढ़ की पटरी से पहले ही पानी में अवैध खनन होता दिखाई दे जाता है। यहाँ पर लगी यूनिट्स पर इतना मटेरियल कहां से आ रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती है? आसपास कहीं पर कोई घाटी नहीं है तो आखिर कच्चे माल की खरीद कहां से आ रही है? अब अगर बिना किसी खरीद के माल बिक रहा है तो स्पष्ट है कि माल अवैध खुदाई से आ रहा होगा। न केवल रॉयल्टी की चोरी हो रही है, बल्कि जीएसटी की चोरी भी हो रही है। हर यूनिट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आखिर क्यों नहीं चेक किया जाता कि कच्चे माल की कौन सी गाड़ी कहां से आई व कौन सी गाड़ी कहां पर गई? इस मामले में खनन अधिकारी ओमदत्त शर्मा ने बताया कि वह आज बाहर है, लेकिन वह इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस मामले में एनफोर्समेंट ब्यूरो को सूचित कर दिया है। इसके साथ ही विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा।